नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। नवगठित नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण में बदलाव से किया सीएम जयराम ने इनकार। हिमाचल में अब तक 94 पॉजिटिव, 57 हुए ठीक, 1691 एक्टिव केस। कोरोना के चलते बाबा बालकनाथ दियोटसिद्ध में रात 9 बजे के बाद मंदिर में रहने और खाने की सुविधा नहीं मिलेगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मिलावटखोरों पर शिकंजा। बिलासपुर में आटा मिल से भरे सैंपल, 81 बोरियां भी की सील। हिमाचल के पहले व्हील चेयर पैरा टेबल टेनिस प्लेयर पीयूष ने जीता पदक, सीएम ने दी बधाई। मंडी जिला में नौकरी के लिए 27 मार्च को होने वाले साक्षात्कार किए स्थगित। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि नवगठित नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आज मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने ये बात कही। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नवगठित नगर निगमों में मेयर पद के आरक्षण को लेकर एक्ट बना हुआ है और इसके तहत ही सारी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव की बात करना उचित भी नहीं है। सीएम के इस बयान के बाद अब उन नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो नवगठित नगर निगमों में मेयर पद पर आसीन होने का सपना संजोए बैठे थे। सरकार के एक्ट के अनुसार मंडी, सोलन और पालमपुर में नवगठित नगर निगमों में पहला मेयर एससी कैटेगरी का होगा। 2.5 वर्षों तक सिर्फ एससी कैटेगरी के पार्षद को ही इस पद पर बैठने का अधिकार होगा। उसके बाद अगले 2.5 वर्षों तक एसटी, उसके बाद जनरल, फिर महिला और उसके बाद ओबीसी के लिए ये पद आरक्षित होगा। फिर इसी तरह से आरक्षण की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। हिमाचल में बीते रोज जहां कोरोना का आंकड़ा 250 की संख्या पार कर गया, वहीं आज गुरुवार को दोपहर तक ही 94 नए कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। हिमाचल का ऊना जिला कोरोना के मामले में सबको मात दे रहा है। बीते रोज जहां ऊना में 50 कोरोना संक्रमित पाए गए थे, वहीं आज ये दोपहर तक ही 67 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। हिमाचल में आज ठीक होने वालों का आंकड़ा 57 रहा। राहत की बात यह है कि आज अब तक कोरोना के चलते किसी की जान नहीं गई है। हिमाचल में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें तो ये 61,395 पहुंच गया है। वहीं अब तक प्रदेश में 58,672 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इसी तरह से हिमाचल में मौजूदा समय में 1,691 लोग कोरोना संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि हिमाचल में अब तक 1,014 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में अगर आप जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। रात 9 बजे के बाद पहुंचने पर आपको मंदिर में रहने और खाने की सुविधा नहीं मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए रात्रि के समय मंदिर की सराय और लंगर को बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रशासन के इस निर्णय का मंदिर न्यास दियोटसिद्ध के अधिकांश न्यासी ऐतराज जता रहे हैं। उनका कहना है कि ये निर्णय पूरी तरह से गलत है। दियोटसिद्ध मंदिर के न्यासियों ने कहा कि इस वक्त चैत्र मास चला हुआ है व न्यास द्वारा इस समय श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जानी चाहिए, लेकिन मंदिर प्रशासन ने अतिरिक्त सुविधाएं देने के बजाय पहले से दी जा रही सुविधाओं को भी बंद करने का फैसला लिया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बिलासपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मुहिम छेड़ी है। एक आटा मिल द्वारा घटिया आटे की सप्लाई किए जाने का मामला सामने आने के बाद जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पवन शर्मा ने विभागीय निरीक्षक के साथ मिलकर औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में स्थित संबंधित मिल का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर मौजूद आटे की 81 बोरियों को सील कर दिया ताकि संबंधित आटा मिल मालिक इस आटे को बेच न सके। इसके अतिरिक्त विभाग ने संबंधित मिल के आटे की सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। यदि संबंधित आटे की लैब से रिपोर्ट घटिया आती है तो विभाग नियमानुसार आगामी कार्रवाई करेगा और यदि रिपोर्ट सही आती है तो विभाग सील की गई आटे की बोरियों को खोल देगा ताकि संबंधित मिल इसे बाजार में बेच सके। सीएम जयराम ठाकुर ने इंदौर में हुई राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शिमला के व्हील चेयर यूजर खिलाड़ी पीयूष शर्मा को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। पीयूष शर्मा व्हील चेयर पर टेबल टेनिस खेलने वाले प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं। एनआईटी हमीरपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद आजकल गुरुग्राम में फेलोशिप पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीयूष शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य दिव्यांग छात्र छात्राएं भी पीयूष शर्मा से प्रेरणा ले सकते हैं। अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने हमीरपुर के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया और नीदरलैंड्स में पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। हिमाचल के मंडी जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के होने वाले साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए हैं। ये साक्षात्कार 27 मार्च को होने थे, लेकिन प्रशासन ने किन्हीं कारणों से इन्हें स्थगित कर दिया। ये जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी धनीराम ने दी। उन्होंने बताया कि सदर मंडी के आंगनबाड़ी केंद्र वायर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के साक्षात्कार 27 मार्च 2021 को रखे गए थे, जो किन्हीं प्रशासकीय कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साक्षात्कार के लिए अगली तिथि अब बाद में निश्चित की जाएगी। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।